जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंडियन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में अवार्ड्स और ऑनर्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने अवार्ड और ऑनर की सीरीज़ में बाफ्टा अवार्ड 2023 को देख लिया था। वो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आपने उम्मीद करता हूँ आपने वो ज़रूर देख लिया होगा। तो आज हम अवार्ड्स और ऑनर की सीरीज़ में अगला पार्ट इसमें लेके आए हैं, वो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। जैसे मैंने बाफ्टा अवार्ड 2023 कराए थे, वैसे ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के बारे में आज हम जानेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि आज इस बार जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए, इसका कौन सा एडिशन था, इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाना है। उसके बाद बेस्ट पिक्चर देखेंगे, बेस्ट एक्टर हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस हो गया और बेस्ट डायरेक्टर को इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023, ये जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2022 के, जैसे मैंने बाफ्टा में भी आपको बताया था ये कि जो 2023 के अवार्ड है, ये बेसिकली क्या है, पूरे जो 2022 का ईयर रहा है उसमें जितनी भी मूवीज़ बनी है उस मूवीज़ के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। लेकिन ये अवार्ड 2023 में दिए जा रहे हैं, लेकिन मूवीज़ जो है वो 2022 की है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये जनवरी 2023 के आसपास दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे। तो देखिए, इसका एडिशन की बात करें तो इस बार इसका 80वां एडिशन था, 80th एडिशन। तो 80वां एडिशन इस बार 2023 में इसका मनाया गया। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू जो इसका था, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ये कहाँ पे है, ये यूएसए में है। यूएसए का एक प्रांत है कैलिफोर्निया, वहाँ पे जो जगह का नाम है लॉस एंजलिस, वहाँ पे इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड का जो समारोह है वो आयोजित किया गया है। ठीक है, अब गिवन बाई देख लेते हैं किसके द्वारा ये दिया जाता है। तो ये दिया जाता है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में HFPA। HFPA के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये जो एसोसिएशन है, बेसिकली ये अमेरिकन एसोसिएशन है। अमेरिका की जो एसोसिएशन है उसके द्वारा ही ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है। देखिए, अमेरिका का बहुत फेमस अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड। वो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जो कि ऑस्कर है। उसके बाद मैंने बाफ्टा का बताया था कि बाफ्टा जो अवार्ड है वो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। और मैंने बताया था कि जैसे हम अमेरिका के ऑस्कर के बारे में बोलते हैं, वैसे ही ब्रिटेन के बाफ्टा के बारे में, मतलब उसकी तुलना, बाफ्टा की तुलना अमेरिका के ऑस्कर से की जाती है। तो अमेरिका के द्वारा जो दिया जाने वाला जो दूसरा अवार्ड है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। तो ये भी बेसिकली क्या है कि ये जो दिया जाता है, ये फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही फील्ड को कवर करता है। मतलब नेशनल लेवल पे भी ये अवार्ड दिए जाते हैं, जो अमेरिका की खुद की फिल्म्स होती है उनको भी देते हैं, और फॉरेन फिल्म्स भी जो होती है उनके लिए भी अवार्ड बनाए गए हैं, तो ये अवार्ड उनको भी दिए जाते हैं। तो इसको भी याद रखें। जैसे मैंने बाफ्टा का भी बताया था, बाफ्टा में भी खुद क्या जो ब्रिटेन में फिल्म बनी है उनको भी मिलते हैं, और जो इंटरनेशनल मूवीज़ बनी है उनको भी अवार्ड मिलते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का क्वेश्चन। ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय सॉन्ग, किसी भारतीय गाने को, किसी भारतीय सॉन्ग को फर्स्ट टाइम गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो नाम क्या है, उसका नाम ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो इसको याद रखेंगे कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब गोल्डन ग्लोब में जिस सॉन्ग ने जीता है वो कौन है, वो है नाटो नाटो। कौन सा है, नाटो नाटो। ये बहुत ही फेमस मूवी भी रिलीज हुई थी, RRR मूवी, जो कि SS राजमौली, उसके डायरेक्टर कौन है, SS राजमौली, वही जो जिन्होंने बाहुबली को डायरेक्ट किया था। बाहुबली की भी डायरेक्टर SS राजमौली है। तो ये RRR मूवी की का एक गाना है नाटो नाटो, उस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। देखिए, एक तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी ये इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है, और जब मैं आगे ऑस्कर आपको कराऊंगा, ऑस्कर 2023 कराऊंगा, तो वहाँ पे भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब इसी ने जीता है। नाटू नाटू सॉन्ग ने ही बेस्ट ओरिजिनल का खिताब भी ऑस्कर में भी जीता है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी जीता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, जब मैं ऑस्कर कराऊंगा तो उसको मैं आगे कवर करूँगा। अब नाटू नाटू जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो तेलुगु लैंग्वेज, तो तेलुगु लैंग्वेज को याद रखिएगा। कई लैंग्वेज में गाना बना हुआ है, हिंदी में भी आया हुआ है, तो तेलुगु लैंग्वेज के लिए इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे।
अब देखिए इसका कभी नाम पूछ सकते हैं कि इसको कंपोज किसने किया है, नाटू नाटू गाने को कंपोज किसने किया, तो सॉन्ग कंपोज बाई, उनका नाम क्या है, MM कीरावनी, MM कीरावनी। तो इसको याद रखेंगे। इनको हाल ही में अभी पद्म अवार्ड्स आपके दिए गए हैं, तो पद्म अवार्ड्स में पद्मश्री अवार्ड से MM कीरावनी को सम्मानित किया गया है। तो इसको भी आगे देखेंगे, जब मैं पद्म अवार्ड्स कराऊंगा तो ये भी कवर करूंगा। तो MM कीरावनी कौन है, नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोज़र है, और इनको ही हाल में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखेंगे कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जिसको गया है वो है नाटू नाटू सॉन्ग, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है नाटू नाटू इज़ द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग विच रिसीव गोल्डन ग्लोब अवार्ड। जैसे मैंने बताया कि अब तक के इतिहास में कोई भी भारतीय गाना ऐसा नहीं रहा है जिसने गोल्डन ग्लोब में अवार्ड जीता हो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। तो ये पहला गाना बन गया है, फर्स्ट इंडियन सॉन्ग बन गया है नाटू नाटू, जिसने क्या हुआ है, जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब सॉन्ग की बात कर ली कि पहला ऐसा सॉन्ग कौन सा बन गया, वो नाटू नाटू बन गया। अब अगर आपसे कभी पूछा जा सकता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय इंसान कौन थे, अब यहाँ पे इंडियन की बात करें कि पहले भारतीय इंसान कौन थे, तो उनका नाम है AR रहमान। तो पहले इंडियन जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता उनका नाम है AR रहमान। इन्होंने 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। कौन सी मूवी थी इनकी, इनकी मूवी थी स्लम डॉग मिलेनियर। कौन सी थी, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए AR रहमान को 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया, तब ये पहले भारतीय बने थे। इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, और नाटू नाटू सॉन्ग तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं, तो इसमें जो बेस्ट पिक्चर है और बेस्ट एक्टर हो गई और बेस्ट एक्ट्रेस हो गई, जो नॉमिनेशंस हुए हैं इनको भी हम देख लेते हैं, और नॉमिनेशन का जो विनर रहे इसमें उनको भी देखते हैं। तो इससे पहले देखिए मैंने आपको बाफ्टा अवार्ड कराया था। बाफ्टा अवार्ड में जब मैं करा रहा था तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि वहाँ पे जो बेस्ट एक्टर खिताब किसको मिला था, ऑस्टिन बटलर को मिला था। तो यहाँ भी देखिए ड्रामा में मैंने वहाँ आपको मेंशन किया था कि ड्रामा में गोल्डन ग्लोब ऑस्टिन बटलर ने जीता है, और बाफ्टा में जो बेस्ट एक्टर थे वो भी ऑस्टिन बटलर थे, एल्विश के लिए उनको मिला था। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ बाफ्टा की, तो बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो कौन थी, वो भी केट ब्लैंचेट थी। कौन थी, केट ब्लैंचेट। उनको भी टॉर मूवी के लिए वहाँ बाफ्टा में भी अवार्ड दिया गया था। बेस्ट फिल्म की बात करूँ तो देखिए वहाँ पे बाफ्टा में बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो वो थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। कौन सी थी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मैंने आपको बताया था ये जर्मन फिल्म थी, और उसके डायरेक्टर कौन थे, उसके डायरेक्टर थे एडवर्ड बर्जर। कौन थे, एडवर्ड बर्जर। और एडवर्ड बर्जर को ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बाफ्टा में दिया गया था। तो हमने क्विक रिकैप कर लिया कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बाफ्टा की बात करूँ तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो गया था ऑस्टिन बटलर को गया था एल्विश के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था इसको केट ब्लैंचेट को दिया गया था टॉर के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो कि जर्मन फिल्म थी, उसको दिया गया था। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था एडवर्ड बर्जर को, किस मूवी के लिए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए वहाँ पे। और एक देखिए मैं वहाँ आपको बताया था बाफ्टा में बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड किसको दिया था, तो मैंने बताया था द बेनेचीज ऑफ इनिशिरिन। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है द बेनेचीज ऑफ इनिशिरिन को वहाँ पे बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड बाफ्टा में दिया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। अब हम गोल्डन ग्लोब का देख लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें जो है 2 कैटेगरी अवार्ड दिया था, एक ड्रामा में और एक म्यूजिकल और कॉमेडी में। एक ड्रामा कैटेगरी में दिया जाता है और एक म्यूजिकल और कॉमेडी की कैटेगरी में दिया जाता है। तो इसमें जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है द फेबलमैन्स को। किसको मिला है, द फेबलमैन्स को मिला हुआ है। अब ये एक अमेरिकन फिल्म है, आपको बता दूं ये एक अमेरिकन फिल्म है, और इसके जो डायरेक्टर है वो है स्टीवन स्पिलबर्ग। क्या नाम है इनका, देखिए नीचे लिखा भी हुआ है बेस्ट डायरेक्टर। इनको भी, इसके जो डायरेक्टर है स्टीवन स्पिलबर्ग, उनको बेस्ट डायरेक्टर खिताब दिया गया है। किसके लिए, द फेबलमैन्स के लिए ही बेस्ट डायरेक्टर का भी खिताब दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे कि गोल्डन ग्लोब में बेस्ट पिक्चर ड्रामा में कौन है, द फेबलमैन है, द फेबलमैन्स है। और उसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, स्टीवन स्पिलबर्ग। कौन है, स्टीवन स्पिलबर्ग।
बेस्ट एक्टर ड्रामा की बात करूँ, अब ड्रामा ही कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? वो जीता है ऑस्टिन बटलर। जैसे मैंने पहले बताया था बाफ्टा में भी इन्होंने जीता था। तो ऑस्टिन बटलर कौन सी मूवी के लिए? एल्विश के लिए। कौन सी मूवी के लिए? एल्विश के लिए। और आपको मैंने बताया था ये जो ऑस्टिन बटलर है वो एक अमेरिकन एक्टर है। कहाँ के हैं? अमेरिकन एक्टर है, तो उसको भी याद रखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब जीता है वो केट ब्लैंचेट ने जीता है। किसने जीता है? केट ब्लैंचेट ने। और इनको ये ऑस्ट्रेलियन मूल की निवासी है, ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है। और इनको जो खिताब मिला है ड्रामा में वो टॉर मूवी के लिए मिला है, जैसा कि बाफ्टा में मिला था। बाफ्टा में भी हमने देखा था कि केट ब्लैंचेट को ही टॉर मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, और यहाँ पे भी ड्रामा के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अब म्यूजिकल और कॉमेडी की बात कर ले तो म्यूजिकल और कॉमेडी में जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया है वो मिला है द बेनिचीज ऑफ इनिशिरिन को। द बेनिचीज ऑफ इनिशिरिन, मैंने बताया था ये कहाँ की फिल्म थी? ये ब्रिटिश फिल्म है, ये ब्रिटेन की फिल्म है। ये जब मैं आपको बाफ्टा करा रहा था, मैंने बताया ना बाफ्टा कराया था, तो मैंने बेस्ट ब्रिटिश फिल्म बताया था, तो वहाँ पे ये बताया था आपको मैंने द बेनिचीज ऑफ इनिशिरिन। तो इसको याद रखेंगे कि गोल्डन ग्लोब में बेस्ट पिक्चर ऑफ म्यूजिकल एंड कॉमेडी किसको मिला है? द बेनिचीज ऑफ इनिशिरिन को मिला है। इसको याद रखेंगे। अब बेस्ट एक्टर देखते हैं म्यूजिकल और कॉमेडी में, वो किसको मिला है? वो मिला है कॉलिन फेरल को। किसको मिला है? कॉलिन फेरल को। ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये एक आयरिश एक्टर है। आयरलैंड एक कंट्री है, तो वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। अब ये इन्होंने किस मूवी के लिए मिला है? देखिए जो ऊपर मूवी लिखी हुई है जिसको बेस्ट पिक्चर का मिला है म्यूजिकल और कॉमेडी में, उसी के एक्टर हैं ये कॉलिन फेरल। तो इसको याद रखिएगा कि कॉलिन फेरल को जो अवार्ड मिला है वो कौन सी मूवी के लिए मिला है? द बेनिचीज ऑफ इनिशिरिन के लिए मिला हुआ है। इसको याद रखेंगे। अगला देखेंगे तो बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल और कॉमेडी में कौन बनी है? वो बनी है मिशेल यो। कौन बनी है? मिशेल यो। ये कहाँ की? ये मलेशिया की रहने वाली है, मलेशियन एक्ट्रेस हैं ये। और इनको जो मिला है वो कौन सी मूवी के लिए मिला हुआ है? उनकी मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। क्या नाम है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और लास्ट में देखते हैं, लास्ट देखेंगे बेस्ट डायरेक्टर। देखिए इसमें कोई ड्रामा और म्यूजिकल कॉमेडी वाली बात नहीं है, इसमें केवल बेस्ट डायरेक्टर पूछेगा आपसे कि बेस्ट डायरेक्टर जो गोल्डन ग्लोब में अवार्ड जीते हैं, गोल्डन ग्लोब में जो बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है स्टीवन स्पिलबर्ग को। किसको मिला है? स्टीवन स्पिलबर्ग को। उनकी मूवी कौन सी थी? किस मूवी के लिए मिला है? द फेबलमैन्स के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? द फेबलमैन्स के लिए मिला है। अब ये फेबलमैन्स कौन सी थी? देखिए ड्रामा की थी, तो इसको याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए गोल्डन ग्लोब वाला इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही पॉइंट यहाँ मैंने डाले हुए हैं। जिससे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग वाला था वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाटो नाटो वाला सबसे पहले फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो ए आर रहमान थे, उसको भी याद रखना है। नाटो नाटो एम कीरावनी वो याद रखना है। ट्रिपल आर मूवी उसके डायरेक्टर एस राजमौली, तेलुगु लैंग्वेज की वो गाना था, उसको याद रखेंगे। तो ये सेशन फिर हमारा आज यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने बाफ्टा वाला सेशन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, वो मैंने आपको यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।